यूपी पुलिस 60,244 की जो अभी परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में किस तरह से 50 क्वेश्चन वाले भी बच्चे और 60 क्वेश्चन सही वाले भी बच्चे हो सकते हैं पास। फिजिकल में आएगा उनका नंबर और जहां तक फाइनल मेरिट तक करेंगे ये फाइट। जान लीजिए पूरा कारण किस किस तरीके से। मैंने पहले भी बताया, पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं कि 50 प्लस वाले और 60 प्लस वाले किस तरीके से यानी कि सिलेक्शन ले सकते हैं। उसका भी कई कारण हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी बच्चों का 50 वालों का नंबर आ जाएगा, सभी का 60 वालों का भी नंबर आ जाएगा, लेकिन किन किन बच्चों का 50 प्लस क्वेश्चन जिनके सही हैं, 60 प्लस क्वेश्चन जिनके सही हैं, उनका भी नंबर आ सकता है। देखिए जिस समय भी रिजल्ट आउट होगा, रिजल्ट आउट होते ही कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं है। मैंने यदि बोल दिया कि 50 वाले का आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सबका 50 वाले का आ जाएगा। आप जितने भी बच्चे कॉल मैसेज करते रहते हो, मैंने क्या आपने बोला था वीडियो में कि 50 वाले का नंबर आ जाएगा, हमारा नहीं आ रहा, तो भाई बेटा बहुत कारण है इसके, कई कारण, कई फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से नंबर आ जाएगा। और दूसरी जान लो पूरा कारण, 90 प्लस वालों का भी नहीं आ सकता है नंबर। 60 वाले का आ सकता है लेकिन 90 वाले का भी नहीं आ सकता है नंबर। जानो पूरा कारण। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। देखिए यूपी पुलिस 60,244 ये वैकेंसी है, जिसमें टोटल सिविल के बच्चे हैं और इसमें लगभग 34 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। कितने बच्चों ने परीक्षा दी है? 34 लाख ने। 34 लाख ने इसकी परीक्षा दी है और 34 लाख में देने के बाद लगभग अगर बात करें तो ये री एग्जाम था। आपको पता है ये पहले एग्जाम हुआ, उसके बाद वो कैंसिल हुआ, दोबारा से एग्जाम हुआ। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर इसकी कट ऑफ क्या रुकेगी? ऑनलाइन पे जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उन्होंने अपनी अपनी कट ऑफ लगाई, ठीक है, लगाई, बहुत अच्छे है। उन्होंने जो कट ऑफ लगाई है 210, 200 या 190, वो कट ऑफ वो लगाई है उन्होंने जो विद नॉर्मलाइजेशन के। समझ लेना, पूरी वीडियो देख लेना, पहले ही शुरुआत में आए और भग जाए, ऐसा नहीं होगा। पूरी वीडियो में एंड तक देखना, सब फैक्ट आपके आज क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्या बोला कि उन्होंने जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है उन्होंने जो कट ऑफ बताई है वो आपकी विद नॉर्मलाइजेशन की बताई है 190, 180, 200 या 210। मैं भी कह रहा हूं हां उतने पर ही आएगा, लेकिन उसके कई कारण है ना, उसके कई कारण है। 50 और 60 वाले देखो वहां कैसे पहुंचेंगे। चलिए बात करता हूं, मान लीजिए 200, 190 और 180 में, तो ये कह रहा हूं इतने पे नंबर रुकेगा। ये मान लीजिए यूआर, ये मान लीजिए ओबीसी और ये मान लीजिए एससी, और दूसरे अगर बता दूं, अगर एसटी की अगर बता दूं 180 से अगर बात करेंगे तो 170। ये मैंने बता दिया बॉयज की कट ऑफ। अच्छा गर्ल्स की करें 10-10 नंबर और कम कर दीजिए, दिख रहा है ना, यहां कर दीजिए 190, 180, 170 और 160। बस इतनी उन लोगों ने कट ऑफ बताई, इतनी मैंने बताई। बताऊंगा 60 क्वेश्चन वाले और 50 क्वेश्चन वाले कैसे सिलेक्शन लेंगे, बताऊंगा 90 वाले भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ये पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए, जब भी भर्ती बोर्ड रिजल्ट आउट करता तो उसके बहुत ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से एक बच्चे ने मेरे पास कॉल किया कि सर इसमें लक का भी बहुत बड़ा रोल है, इसका मतलब तो लक। तो मैं आपको बता दूं, अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेहनत, अगर किसी काम को करने में 10% आपकी मेहनत है तो 90% लक का भी रोल रहता है। मान लीजिए आप परीक्षा देने गए और परीक्षा देते समय कोई सा कारण आ सकता है, हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो गई, हो सकता है थोड़ा नींद आ गई, हो सकता है दिमाग कहीं और जगह चला गया, पेपर बिगड़ गया, ये हो गया लक। हो सकता है आपके पड़ोस में
कोई अच्छा बच्चा बैठ गया जिसकी वजह से आपके 10 क्वेश्चन ठीक हो गए उसे देखने से, ये होता है लक। हो सकता है रात को आपने 20 क्वेश्चन पढ़े, वो सेम टू सेम आपको सुबह, उसे कहते हैं लक। लेकिन लक भी बहुत मायने रखता है, तो यहां भी देख लीजिए बच्चों का लक ही काम करेगा, कहते नहीं लक। अब समझिए, जैसे मान लीजिए बॉयज के और गर्ल्स के उन्होंने जैसे बताया मैंने आपको वैसा ही कर दिया, ये कट ऑफ रहेगी। उन्होंने बोला है बड़े बड़े यूट्यूबर ने, तो मैंने भी वैसे ही किया, बिल्कुल नहीं हटाया है। 2-4-10 नंबर का फर्क होगा, कुछ नहीं, इतना उन्होंने बोला उतना मैंने बोला है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर 50 और 60 वाले का नंबर कैसे आएगा? देखो अभी यूआर में मान लीजिए मैंने कट ऑफ रोकी थी 90 क्वेश्चन बॉयज की, 85 क्वेश्चन गर्ल्स की, यही बोली थी मैंने। 90 क्वेश्चन बॉयज की और गर्ल्स की बोली थी मैंने 85 क्वेश्चन। ओबीसी में मैंने बोली थी लगभग, यहां पर आ जाइए 80 से 85, 80 मानो, और ये बोली थी मैंने 70। एससी की बोली थी मैंने यहां 70 और यहां बोली थी मैंने 60, और इसकी यहां 50, यहां बोली थी 60 और यहां 50। यही कट ऑफ मैंने बताई थी और यही कट ऑफ रहेगी, देख लेना तुम। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी टोटल जनरल वालों का नंबर 90 पे आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी का आ जाएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं टोटल ओबीसी का 80-70 पे नंबर आ जाएगा, नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं एससी के सबका 70 पे तो सबका 70 पे आ जाएगा। लेकिन हां 70 नंबर है, 70 क्वेश्चन है तो आपको चांस है। ये सभी मैंने क्या बोले हैं? ये सभी मैंने आपको प्रश्न बताए हैं। क्या है ये? प्रश्न। इतनी ध्यान रखना, ठीक है? ये प्रश्न है और ये क्या है? नंबर। चलिए, पेपर जो हुए थे वो 10 शिफ्ट में हुए थे, ध्यान से समझना, 10 शिफ्ट में पेपर हुए। 23, 24, 25, 30 और 31। ध्यान से समझना। इसका गणित क्या है? गणित को भी तो समझना है। ये थोड़ा ये कि बच्चे ये बोल रहे हैं, उन्होंने बोला है बिल्कुल सही बोला है, विद नॉर्मलाइजेशन के बोला है, लेकिन मैंने भी बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, मैंने गलत नहीं बोला है। चलिए, अब मान लीजिए एक यूआर कैटेगरी का बच्चा है जिसके 90 क्वेश्चन सही है, ध्यान से समझना। एक यूआर कैटेगरी का लड़का है और 90 क्वेश्चन सही है, ध्यान से समझना। 90 प्रश्न इसके सही हैं। 90 का अगर दुगुना करेंगे तो 180 नंबर बनते हैं, 180 नंबर बनते हैं। 180 नंबर पे, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर जिस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा मिला, सबसे ज्यादा अगर नॉर्मलाइजेशन मिला, तो पीछे जो परीक्षा हुई है जो बोल रहे 2-4-10 नंबर का, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलता है। पीछे भी जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी अगर देखा जाए तो लगभग 40-40 नंबर, 60-60, 50-50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है, और मिलेगा इतने का। अगर मान लीजिए इसी बच्चे को 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो कितने हो गए? 230 230 नंबर हो गए भाई, हो गए 230। निकल गया ना आगे, यहां से आगे निकला है, देख लीजिए। नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा मिलेगा, आपको विद प्रूफ करके दिखाएंगे। चलिए, दूसरी चीज आपको बताएं, मान लीजिए ये सबसे यहां नॉर्मलाइजेशन भाई किसके आता है? ये नॉर्मलाइजेशन ये 10 शिफ्ट में, जिस समय मात्र 4 शिफ्ट थी 41,520 में, जिस दिन 4 शिफ्ट थी 41,520 में, उसमें नॉर्मलाइजेशन 40-40 नंबर का मिला था। उसमें मात्र पेपर, बच्चे बोल रहे हैं कि एग्जाम लीक होने के बाद रद्द हुआ, दूसरा 2 महीने के लिए हट गया। अरे बेटा, इसमें 10 शिफ्ट हुई हैं। जब इसमें 10 शिफ्ट हुई हैं तो नॉर्मलाइजेशन बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। चलिए, बात समझ गए? चल, बात करता हूं 50 वाली लड़की का। यहां आ जाइए, 50 वाली लड़की ये है ना, 50 क्वेश्चन की लड़की ये है। मैं यहां से बता रहा हूं बिल्कुल, 50 क्वेश्चन यहां हैं। मान लीजिए 50 क्वेश्चन की एसटी की लड़की,
नंबर बनते हैं 2, 50 दूनी 100 और एसटी की जो मेरिट गर्ल्स की रुकेगी 160 की। अगर 60 नंबर का इसे नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो नंबर बैठेंगे 160। देख लीजिए सिलेक्शन ले जाएगी, मिलेगा इतने का। बात करता हूं बॉयस में लड़के की, 60 एसटी का, देख लीजिए इतने पे, यहां 60 दूनी 120, 60 गुणा 2 120, और मान लीजिए अगर 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो हो जाएगा 170, यहां से वो चला जाएगा। अच्छा चलिए बात करते हैं ओबीसी बॉयज का 80 क्वेश्चन सही है। ओबीसी बॉयज का 80 क्वेश्चन सही है और 80 दूनी होते हैं 160, 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन 200 नंबर। बताइए सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, कौन रोक रहा है इसके सिलेक्शन को? कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा ना, इसलिए बोल रहा हूं। एससी का 70 क्वेश्चन सही है, 70 दूनी कितने होते हैं 140, और नॉर्मलाइजेशन की बात करूं 40 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन मान लीजिए 180। बताइए एससी का 180 पे मैंने वॉइस की रोकी है। 2-4 नंबर 5 नंबर आगे पीछे हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो आज मैं बता रहा हूं, जिस दिन रिजल्ट आउट होगा उस दिन देखना, बाकी बच्चों को सब कुछ यहां विद प्रूफ करके दिखाऊंगा। बच्चे खुद बोलेंगे कि हाँ मेरे इतने ही सही थे। अब बताता हूं 90 वाले का कैसे नहीं होगा। देखिए किसी बच्चे के 90 क्वेश्चन सही हैं, जनरल का मान लीजिए 90 दूनी 180, मान लीजिए बहुत सरल शिफ्ट में पड़ गया, नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर का ही मिला या नहीं मिला, तो 190 नहीं वो पहुंचा ना, नहीं पहुंच पाया वहां तक, तो नहीं हो पाएगा। तो जो बोल रहे हैं 90 पे नहीं होगा, नहीं भी होगा बेटा और हो भी जाएगा। दूसरी चीज मैं बता दूं, 80 वाले का देखिए हो सकता है नॉर्मलाइजेशन, देखिए एसएससी में नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ते हैं और यहां नंबर घटते भी हैं। हो सकता है यह नंबर घट जाए, हो सकता है किसी के 100 क्वेश्चन सही हो, 100 दूनी 200, हो सकता है इसके नंबर 20 कम हो जाए, तो कितना बचा 180, नहीं भी हो पाएगा। तो क्यों टेंशन में आप बिल्कुल परेशान बिल्कुल नहीं होइए। मुझे आशा और उम्मीद है अब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं। किन किन को नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, किस आधार पर मिलेगा, बिल्कुल। बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।